हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस एंड दिस इज नईश्री। सबसे पहले आप सभी को इस राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे इस चैनल पर मेरे से छोटे भाई बहन भी हैं और मेरे बड़े भाई बहन भी हैं, तो उन सभी को इस राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करूंगी कि उनकी प्रत्येक राखी खुशी खुशी जाए और वो जल्द ही अपने लाइफ में सफलता प्राप्त करें। सफलता को प्राप्त करने का सबसे सही जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा प्रयत्नरत रहें। आपको बीच में हार नहीं माननी है, आपको लगातार करते रहना है। चाहे आप एक दिन में 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, किसी दिन नहीं पढ़ पाया है तो भी कोशिश करें कि मैं 1 घंटे तो पढ़ ही लूँ। अगर फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कोशिश करिए कि मैं उसको कंप्लीट कर पाऊँ। अब हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर आज, वो बात करने वाले हैं सुपर टेट की परीक्षा को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की एंग्जाइटी हो रही है कि आखिर कब सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। तो सुपर टेट की वैकेंसी से संबंधित एक थोड़ी सी गुड न्यूज़ आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उस चीज़ को देखकर लग रहा है कि आपकी गवर्नमेंट जो है जल्दी ही सुपर टेट की वैकेंसी रिलीज करेगी। अभी जो बेसिकली स्कूल से जो है अध्याचल मांगना शुरू कर दिया आपकी गवर्नमेंट ने। अध्याचल में होता ये है कि आपसे स्कूलों में जो आपके 75 जिले हैं, इन 75 जिलों से अध्याचल मांगा जाता है। उस अध्याचल में मांगा जाता है कि आपके जो स्कूल हैं उनमें कितने शिक्षक हैं, और उस हिसाब से फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक डेटा रिलीज करती है कि इतने पद पर आपकी जो है वैकेंसी आने वाली है। तो अभी एक ये जो प्रोसेस है कि जो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो चुका है आपका, जो कि है कि अध्याचल मांगना। तो आपके यूपी में 75 जिले हैं, तो इन 75 जिलों से अध्याचल आपका मांगा जाएगा। जैसे ही आपका अध्याचल कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी वैकेंसीज रिलीज कर दी जाएंगी। और देखिए, इस चीज को आप मान के चलिए कि अध्याचल को जो है कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हार्डली आपका 2 महीने लगेगा या फिर 2.5 महीने लग सकता है, लेकिन इससे ज्यादा आपका कभी नहीं लग सकता। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास 2-2.5 महीने ये जो है 2-2.5 महीने के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अभी अगस्त चल रहा है, यानी कि अक्टूबर तक आप ये मान के चलिए कि अध्याचल कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो है वैकेंसी देखने को मिल ही जाएगी। और अगर आपका पेपर जनवरी में है तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, और इसी बीच आपको केवीएस की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। केवीएस की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है। तो फिर आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को करें कि एक तीर से 2 निशाने आपको लगाने हैं, और वो दोनों ही निशाने आपके लगने चाहिए। इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाएं। उसके लिए मैं आपको बोल चुकी हूँ और आज भी मैं यही बोलूंगी कि सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, मैं आपके साथ अपना 100% अभी भी दे रही हूँ, 100% आगे भी दूंगी, लेकिन आपको कुछ चीजें खुद से करनी है। जैसे आपको कॉन्टिन्यूटी रखनी है, जो कि आप लोग बहुत कम लोग जो है कॉन्टिन्यूटी रख पाते हैं चीजों में, अपनी पढ़ाई में, वो आपको रखना पड़ेगा। और आपके जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, जो आप किसी भी एग्जाम में पढ़ने के लिए जो है तैयारी करते हैं तो आपको पढ़ने ही पड़ते हैं। अगर आप टीचिंग वाले एग्जाम की बात करें तो आपका सबसे जो बेसिक सब्जेक्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है, वो होता है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी। तो वो आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। चाहे आप DSSB के लिए जाएं, चाहे आप KVS के लिए जाएं, चाहे आप NVS के लिए जाएं, चाहे आप सुपर टेट के लिए जाएं, किसी भी एग्जाम के लिए जाएं, चाहे आप रीट एग्जाम के लिए भी जाएं, आपका कम से कम अगर आप टीचर बनना है, आपको एक इच्छा रखते हैं आप कि हम एक टीचर बने, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आपका CDP तैयार होना चाहिए। दूसरा आपका लैंग्वेज में आपका हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है। किसी भी एग्जाम में आप बैठे हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश तैयार करनी ही होगी। तो आपको यही देखना है कि मैथमेटिक्स मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, लैंग्वेज मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, और आपको चाइल्ड साइकोलॉजी तैयार करनी पड़ेगी, करेंट अफेयर्स। ये आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं जो कि आपको दोनों ही एग्जाम के लिए अभी से तैयार कर लेना है पूरा। इनको आपको इतने अच्छे से तैयार कर लेना है, थरली तैयार करना है कि आगे चल के आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि ये सब्जेक्ट तो मेरे रेडी है ही। बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट जो हैं आपको, जैसे GS हुआ आपका, तो उसको आप बाद में रेडी करिए। आपके जो सब्जेक्ट कॉमन है वो देखिए आप। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि KVS और सुपर टेट की तैयारी साथ में कैसे करें। और जितने भी लोगों के मन में ये मिथ है कि ये नहीं हो पाएगा, दोनों एग्जाम साथ में नहीं हो पाएंगे, तो एक चीज आप मान के चले कि अगर आप नहीं कर पाए ना, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, 200, 400, 500, 1000, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, तो उनसे मैं यही कहूंगी कि अगर आपने नहीं कर पाया ना, तो फिर कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा ये चीज। तो आप ये मान के चले कि आप ही हैं वो व्यक्ति जो इन दोनों एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे अंकों के साथ। 110 अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, इन दोनों ही एग्जाम में आप ला सकते हो। एक ये सेफ जो स्कोर होता है वो आपके लिए यही है कि आप 110 प्लस अंक लाएं, चाहे KVS हो चाहे आपका सुपर टेट हो, दोनों में ही आप अगर आप इतना स्कोर ला सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी।
और आगे चल के जो कंपटीशन सब बोल रहे हैं कि कंपटीशन इस बार हाई है क्योंकि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये तो देखो सभी को पता है कि जब वैकेंसी इतने दिनों बाद आएगी तो क्या होगा, बच्चे बढ़ेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है ये तो इसीलिए आपको ये सोचना तो है ही कि इस बार कंपटीशन हाई है, लेकिन इस चीज़ को माइंड में नहीं बिठाना है कि कंपटीशन हाई है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कंपटीशन हाई है बट मैं कर पाऊंगा। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और यही कॉन्फिडेंस लेकर आप एग्ज़ाम तक बने रहिएगा। ये गारंटी देती हूँ मैं कि मैं आपका सिलेक्शन करवा कर रहूँगी इस बार। तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको कर रही हूँ ऐसा मैं गाइड हूँ, मैं यहाँ पर मेंटोर हूँ, आपको मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। बाकी का जितनी भी चीज़ें करनी है वो सिर्फ आपको करनी पड़ेंगी। रिवीजन आप खुद करेंगे, पढ़ा मैं सकती हूँ, आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपकी क्वेरीज जो होती हूँ उन सभी का जवाब दे सकती हूँ एंड आपके साथ प्रेजेंट भी हो सकती हूँ हर चीज़ के लिए। अगर आपने कहा कि ये टॉपिक पढ़ना है तो मैं वो टॉपिक पढ़ा सकती हूँ अलग से, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। तो उस चीज़ के लिए अब आप लोग लग जाइए, क्योंकि आपके पास समय इतना नहीं है और दोनों ही वैकेंसीज जो हैं आपकी आने वाली हैं। क्योंकि अगर इस बार आपकी वैकेंसी आ गई सुपर टेट की तो न जाने अब कितने साल बाद आएगी, हमें खुद भी नहीं पता है। हो सकता है 4-5 साल बाद आए, क्योंकि यही वैकेंसी इतने साल बाद आ रही है। तो अगली वैकेंसी के लिए मत बैठना, रिक्वेस्ट है आप सभी से, हाथ जोड़ रही हूँ आप सभी के सामने कि नेक्स्ट वैकेंसी के लिए मत बैठना। ना तो आप सुपर टेट की, ना केवीएस की, ना ही अदर वैकेंसी की। यूपी की प्रत्येक वैकेंसी से आप लोग रग रग से वाकिफ हैं कि किस तरीके की वैकेंसी आती है और किस तरीके से पेपर लीक होता है और हमारा कितना समय बर्बाद होता है। इस चीज़ को समझिए आप लोग कि ये जो टाइम है वो बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए। एक बार सिलेक्शन हो गया ना, फिर आपको जीवन में जो भी करना हो आप बिल्कुल खुल के करिएगा। लेकिन ये जो आपके कुछ महीने आपको मिले हैं, इन महीनों में आप ईश्वर का नाम लीजिए और बस अपनी पढ़ाई में लग जाइए। मत सोचिए कि आज ये है आज ये है। देखिए एक चीज़ हमेशा मान के चलना कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। यही चीज़ आपको अपने जो है टारगेट की तरफ भी लेके चलना है कि अगर मैं अपनी चीज़ों से दोस्ती कर लूँगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, मैं कैसे सिलेक्शन पाऊँगा, और ये आपको करना ही पड़ेगा। सो मेरी तरफ से तो आप सभी के लिए बेस्ट विशेस हैं ही एंड मैं आप सभी के लिए प्रेजेंट हूँ। जैसे ही मैं पेट का कोर्स खत्म कर लूँगी मैं आप सभी के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट लेकर आऊँगी, वो भी बिल्कुल बेसिक से। जैसे यहाँ पर मैं पेट क्लासेस के लिए बेसिक दे रही हूँ, आप सभी लोग इसके लिए बोल रहे हैं कि मैम बहुत अच्छा आप पढ़ा रही हैं, एकदम बेसिक से चीज़ें क्लियर करवा रही हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको सुपर टेट और केवीएस के लिए भी पढ़ाऊँगी और आपके साथ प्रेजेंट रहूँगी। मैं अपना 100% दूंगी, आप सभी भी अपना 100% दीजिएगा तो इस बार आपका सिलेक्शन तय है। सो आज के लिए इतना ही एंड मनाइए अच्छे से आप लोग राखी। कल भी आपकी राखी है क्योंकि इस बार का मुहूर्त थोड़ा सा अलग हो गया, तो एंजॉय करिए और त्यौहार के बाद अपनी पढ़ाई में लग जाइएगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए नैन्सी क्लासेस की ये बात, ताकि आप भी आगे कुछ कर पाएँ, क्योंकि यही एक टाइम है अब आपके पास। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।